बीपी शुगर के बाद चलो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हम हंसते हैं ना, हार्मोन्स के हैप्पी हार्मोन्स हमें हंसाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स हमें रुलाते हैं। सोते भी हैं तो मेलाटोनिन यदि कम होगा तो नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी ना, कईयों को लेनी पड़ती थी। तेरी छूट गई ना बेटा, हाँ? अब स्लीपिंग पिल्स छूट गई, अब निशा को रात्रि को अच्छे से सो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन हो जाए तो अच्छी बात है, दूसरा हलासन, तीसरा मत्स्यासन यदि हो जाए तो, और इतना भी ना हो तो फिर देखो फिर ये उष्ट्रासन। इतना तो करो, ये तो करो, सब कोशिश तो करो। हाँ? बैठे बैठे टुकर टुकर देख रहे हो मुझे, ऐसे करो। ये फिर थायराइड के लिए ये, और इतना भी ना हो तो इतना कोशिश तो करे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे रहने वालों की नैया पार नहीं होती। चलो सिंहासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। और थायराइड के लिए उज्जाई, ये और ये पॉइंट दबाना, ये बड़ा जोरदार है। ये थायराइड का पॉइंट। अच्छा देखो, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी थायराइड होने लग गया। बाकी ये ज्यादा फ्रिज का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खट्टा मीठा तीखा ज्यादा, जितना भी ये उल्टा पुल्टा खाते हो, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, बासी भोजन, विरुद्ध आहार, इससे थायराइड होता है। ये पॉइंट दबाओ, हाथों में भी पैर में भी। और हाँ, एज रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ते बढ़ते पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, माताओं को यूटीआई की प्रॉब्लम, कपालभाति, गोखरू धनिया का पानी, उसके लिए बताते हैं। ये पॉइंट दबाओ, ये बड़ा जबरदस्त है ये। और ज्यादा ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, शीर्षासन अभी मैंने बताया था, अनुलोम विलोम करो। और हाँ, सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच खाओ, 1-2 चम्मच घी खाओ और 100 साल तक निरोगी जीवन जियो। लोगों को आजकल अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस और चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, इम्यूनिटी कमजोर, पूरी हालत है। 2 चम्मच घी खाया करो खाली पेट। जो ठाड़े तगड़े हैं, जो कमजोर से प्राणी है, 1 चम्मच खा लिया करो और 100 साल तक चेहरा चमकता रहेगा, जैसे सूर्य जी का चमक रहा है। इसका तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करके चमक गया। हार्ट अटैक ऐसे जैसे आता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे आता है, ऐसे ही वात का, पित्त का, कफ का भी अटैक आता है। वात के अटैक में पूरा शरीर यू जाम, चक्का जाम, अरे बोली हो क्या गया, जकड़ गए पूरे। कफ में फेफड़ा जाम, ऐसे हो जाता है। और पित्त में पानी भी पियो तो उल्टी, अरे राम, कंठ जल रहा है, शरीर जल रहा है, आंखें जल रही, आंखें लाल, पेशाब पीला, नीचे से बवासीर होगी, मस्से फूल गए एक ही दिन में। लो, वात का, पित्त का, कफ का अटैक आता है। अटैक भी आता है, कैसे प्रोटेक्ट करना सुनो जरा। तो 3 बीमारी समझ ली, बाकी भी सब समझाएंगे, बताएंगे। वात के अटैक में एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, निर्गुंडी और सहजरा। एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय 1 डंडी, पारिजात, निर्गुंडी और सहजरा, इनके 10-10 पत्ते ले लो, छोटे छोटे पत्ते। सहजने के और थोड़े छोटे होते तो थोड़े उसके 20 ले लो। ये जूस आपको पिलाते हैं। सामान्य वात रोग 1 ही दिन में दूर, विशेष वात रोग 3 दिन में दूर, और बहुत ही ज्यादा है 1 से 2 सप्ताह में पूरा वात रोग रिवर्स। और जो पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के पूरा शरीर जर्जरित तो हो चुका है वात रोग से, तो 2 माह में 100% ठीक होंगे। अब ये इतनी सी बात है। अब जो व्यापारी किस्म के लोग भी मुझे सुनते हैं, बाबा जी नुस्खा बताएंगे और उसको फिर बना करके बेचेंगे। लोगों ने मुझसे सुना, पपीते के पत्ते का रस पीने से, उसकी गोली खाने से और प्लेटलेट ठीक हो जाता है। 50-50, 100-100 रुपए की दवाइयाँ, 50 रुपए की, 100 रुपए की एक गोली पपीते के पत्ते के रस के बना करके बेची है लोगों ने।
पपीते का बड़ा एक्सट्रैक्ट निकाला हमने। वात रोगों में योगराज गुगुल, योगराज गुगुल, दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादि गुगुल, हड्डियाँ टूट फूट जाएं, ये इतना जबरदस्त है वात रोगों की, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। हम अलग अलग भी आपको निर्गुंडी क्वाथ भी देते हैं, रासना क्वाथ भी देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ देते हैं। अब ठीक है, उसमें अलग अलग मात्रा में सब चीज़ें मिली हुई हैं। दशमूल क्वाथ भी देते हैं। तो और कुछ ना मिले, आप कोई फ्रेश मिले, ताज़ा औषधियों का बड़ा लाभ होता है। हम जड़ तत्व नहीं हैं, हमारा जीवन चैतन्यता से ओतप्रोत है। हम एक चैतन्य सत्ता है। क्या बोला? हम एक चैतन्य सत्ता है। हम कोई जड़ शरीर मात्र नहीं है। इसलिए ताजा जड़ी बूटियों में जीवंतता होती है, जीवन होता है, जीवन होता है, जीवन होता है उनमें, और वो जीवनदायी। इसलिए आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ का है जड़ी बूटियों का ताजा रस। अब ये तो बताया आपको वात के लिए। अब कफ के लिए, कफ के लिए तुलसी, वासा, तुलसी, वासा, छोटी कटैली और मुलैठी, और यदि प्रयत्न पूर्वक, ऐसे तो फ्रेश मिलना बड़ा चैलेंजिंग है, काकड़ा सींगी। ये कफ वाली सारी औषधियाँ फ्रेश हर जगह मिल नहीं पाती। वासा, पीला बासा, सफ़ेद वासा यहाँ तो मिल जाता है, हमने खुद ही बो रखा है। तो स्वासारी क्वाथ ले लो आप, स्वासारी क्वाथ, वासा, बनफसा आदि ये सबको मिल नहीं पाता, इसलिए स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं सुबह से शाम तक, मेडिकेटेड वाटर देते हैं। पित्तहर में हम एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और दूधी घास, इसका रस मिलाते हैं। पित्त का तुरंत प्रशमन हो जाता है। तो वात का, पित्त का, कफ का अटैक हो तो तुरंत देते हैं। वात की तरह कफ में भी, वात रोगों में एटीएम की सब्जी, रोटी तो बाद में देते हैं ठीक होने के बाद, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, और कुछ देते ही नहीं। जिनको ना जल्दी स्वस्थ होना है ना, तो थोड़े दिन हमारे, मैं तो डॉक्टरों को भी बोलता हूँ ना, वो भी जो है जैसे कहते हैं 100% दृढ़ता, ऐसे ही करना है। एक बार हटा दो ना बीमारी को, फिर जिंदगी को सुख से जियो। एक बार आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। एक बार मन को मजबूत करके थोड़ा सा 5-7 दिन का संयम, इतना नहीं कर सकते तुम लोग? कर लो, 5-7 दिन का मजबूत संयम कर लो। इसी के लिए तुम यहाँ आए हो, घर पर नहीं होता है तुमसे। तो यहाँ तो कम से कम हमारे वैद्य भी, मैं इतनी सैकड़ों बार कह चुका हूँ भाई, यहाँ वात रोगियों को केवल यही दो जो मैंने कहा, और कुछ नहीं, खाने पीने को सब कुछ बंद, यही पीना। तो फिर बोले फिर जिएंगे? मैंने कहा 7 दिन में मरने वाले नहीं हो। ये योग करने से और ये मेडिकेटेड वाटर आदि पीने से, एटीएम की सब्जी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, कफ में थोड़ा हम खजूर कल्प करा देते हैं, पित्तर जूस पिला दिए, लौकी और साथ में पिला दिए, तो बहुत हो गया ना। 7 दिन पूरा कर लो, वात पित्त कफ कितना ही भयंकर हो, 7 दिन में 99% ठीक, 14 दिन में तो 100% ठीक। वात पित्त कफ कितने भयंकर प्रकोप झेलते रहते हैं। फिर यदि थोड़ा थोड़ा उपचार करोगे ना, फिर 1-1, 2-2 महीना, 1-1, 2-2 साल लग जाएगा। इतना क्यों इंतजार करना? हटाओ ना, बीमारी को पाल के रखना जरूरी है। देखो, मैं तो इस मामले में थोड़ा कठोर व्यक्ति हूं कि कोई भी रोग, कोई भी दोष, कोई भी बीमारी, उसको पाल के नहीं रखना चाहिए। जैसे रोग का, बीमारी का, बुराई का पता लगे, उसको तुरंत हटा दो, भगा दो, खदेड़ दो उसको।